टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे? टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। कैसे बनाते हैं सॉल्यूशंस को? सबसे फर्स्ट स्टार्ट में आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट और फिर किस टाइप का बनेगा और उसके एग्जाम्पल मैंने पहले आपको रख दिए। अब सबसे फर्स्ट सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, सॉल्वेंट की नहीं होती है। मतलब यहाँ से एक बार तीनों हम सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एक बार तीनों लिक्विड ले लेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर क्या बचा? गैस, एक बार तीनों गैस ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9 टाइप के क्या बन गए आपके पास? सॉल्वेंट। इसमें क्या करेंगे? एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार गैस लेंगे, फिर सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस, ये हमने सॉल्वेंट लिया। अब देखो किस टाइप का आपका सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड अगर सॉल्यूट है और सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट है, तो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा सॉल्वेंट पे, यानी कि किस टाइप का बनेगा ये सॉलिड। और इसका एग्जांपल हो गया, जब हमारे पास ये भी सॉलिड हो ये भी सॉलिड हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉलिड। तो इसका एग्जांपल हो गया अलॉयज। अलॉयज मतलब जैसे जिंक के अंदर कॉपर मिला दिया तो आपका ब्रास बन गया। आप देखते हो कि सोने के अंदर मिलावट कर देते हैं, तो एयू के अंदर वो कुछ भी मिलावट ऐड करेंगे तो जो फॉर्म होगा वो आपका सॉलिड होगा। तो इनको बोलते हैं हम अलॉयज। ठीक है, जैसे कॉपर में आपका ब्रास मिला दिया तो कुछ भी ऐसा आपका सॉलिड सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड अगर आप बात करें, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड, तब भी हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा? डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, यानी कि सॉलिड होगा। जैसे कि Hg इन जिंक। अब Hg मरकरी होता है आपका, मरकरी की स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, देखा होगा आपने थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है आपका Hg, तो ये कैसा होता है? लिक्विड। और जिंक हमारा कैसा होता है? सॉलिड। तो Hg को अगर हम जिंक में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। और इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला। और एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे Hg इन कॉपर, Hg इन आयरन। तो इस तरीके के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सेकेंड टाइप सॉल्यूशन के। थर्ड बात करते हैं हम, ये गैस हो ये सॉलिड हो तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड, क्योंकि ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है? इसके ऊपर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, यानी कि कोई गैस है और किसी मेटल यानी कि सॉल्वेंट आपका उसके टच में आती है तो उस गैस को ऑब्जर्व कर लेता है आपका, तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन गैसेस ओवर मेटल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कोई लेड मेटल है और इसके कांटेक्ट में आती है हाइड्रोजन गैस, तो ये इससे रिएक्शन कर लेता है, यानी कि इसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये एग्जांपल किसके लिए हो गया? थर्ड टाइप का। अगर आपका सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट आपका सॉलिड है और ये आपका सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंप्लीट हो गए, 3 टाइप के सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ये सॉलिड कब है? इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं 4th टाइप के सॉल्यूशन की। सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? लिक्विड। मतलब इसका एग्जांपल ये, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया सॉल्ट, और वाटर कैसा हो गया? लिक्विड। तो जब सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है? लिक्विड होता है। इसी तरीके का एग्जांपल और देख सकते हो आप, शुगर इन वाटर। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर आपका 5th नंबर का लिक्विड लिक्विड, तो आपका सॉल्यूशन का टाइप क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल इन वाटर। सॉल्यूट भी आपका लिक्विड में, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड में, तो ये कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। तो कोई पूछे इसका एग्जाम्पल दो तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, दोनों लिक्विड ले लो कोई से, तो जो इनसे सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा? लिक्विड। फिर बात करते हैं गैस लिक्विड, तो ये कैसा बनेगा आपका? लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन इन H2, यानी कि गैस, कोई भी गैस किस में? लिक्विड में डालनी है आपको। तो कोई भी गैस ले लो, किसी भी लिक्विड में डाल दो।
चाहे ऑक्सीजन इन H2O कर दो या फिर आप ऑक्सीजन इन कोई भी लिक्विड केमिकल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड गैस। तो यहाँ से किस टाइप का बनेगा, आपका गैस टाइप का बनेगा, और इसका एग्जाम्पल हो गया ये वाला। जैसे कि कोई सॉलिड लिया, जैसे कि आपने कैंपर देखते हो आप, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू ए गैस। कैंपर को देखते हो, कैंपर आपका किस टाइप में होता है, सॉलिड स्टेप में, फिर वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका किस टाइप का हो गया, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू गैसेस, आपका इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। फिर आपसे बोले कि देखो क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपसे बोलेगा कि सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट आपका गैस फॉर्म में है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन का आप एग्जाम्पल बताओ। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो ये वाला, वाटर वेपर इन एयर, यानी कि पानी का जो वेपर होता है किसके अंदर, हवा के अंदर। आपका वाटर लिक्विड होता है और जब वेपर फॉर्म में जाता है तो कैसा हो जाता है, गैस के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, और आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, गैस का बनेगा। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट एंड फाइनल, जब दोनों गैस में हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। और इसका एग्जांपल आप कोई भी मिक्सचर दे सकते हो आपकी एयर का, जितनी भी एयर्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर, वो किसका एग्जांपल है, लास्ट वाले का। जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस है सब। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 टाइप के क्या है, सॉल्यूशंस है, और आपसे किसी भी सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछ सकता है। तो सारे एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, और बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। ये एक बार तीनों सॉलिड लेना है, तीनों लिक्विड लेना है, तीनों गैस लेना है, तो इसी के बेस पे आपका ये सॉल्यूशन बनेगा। और ये एक बार आपको अल्टरनेट लेना है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और एग्जाम्पल आप चाहो तो ये लर्न कर सकते हो, या अपने खुद से दिमाग से सोच के भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। राइट कर लो इसको।